महंगाई के कारण लंबे समय से चल रही पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग को मानते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए टैक्स घटाया है। इसके बाद जयपुर में अब पेट्रोल 9 रुपए 55 पैसे तो डीजल 7 रुपए 20 पैसे सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में वैट कम करके लोगों को राहत दे दी है, जिसके बाद अब राजस्थान में भी आम जन सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग कर रहे हैं। आम जन का कहना है कि अगर राजस्थान सरकार भी वैट घटाती है तो फिर ईंधन के भाव में और कमी आ जाएगी और ज्यादा राहत उन्हें मिल सकती है। जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, डीजल 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जो आसमान छूते दाम थे, लंबे समय से महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, आम जनता परेशान थी और महंगाई की मार के चलते आम जनता की कमर टूट रही थी। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं पूर्णतः नहीं हो पाया, तो कुछ राहत जरूर यहां पर पब्लिक को मिली है और ये जो राहत है वो पेट्रोल और डीजल दोनों पर मिली है। केंद्र सरकार ने राहत दी, लंबे समय से इसको लेकर मांग की जा रही थी और पेट्रोल पर आप देखिए 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए टैक्स घटाया गया है केंद्र की तरफ से। हालांकि जो सेस होता है वो भी इसके साथ में घटा है और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिली है। अब राज्य सरकार से मांग है कि कहीं ना कहीं वो भी इस और ध्यान दें और अपनी तरफ से कुछ जो एफर्ट लगाने हैं वो लगाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट इसको लेकर आ गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, वैसे ही राज्य सरकार से स्वतः ही पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है वो कम हो जाता है और जो टोटल अमाउंट है वो कम हो जाता है। लेकिन ऐसे में जो प्रदेश भाजपा के नेता हैं वो अब मांग करने लगे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर अब राज्य सरकार एक्शन ले और वो भी अपनी तरफ से जो रुख है साफ करे और पेट्रोल डीजल में जनता को राहत दे अपनी तरफ से। यानी कि जो ओवरऑल टैक्स में कटौती होती है उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कुछ और छूट पब्लिक को मिलनी भी चाहिए। देखिए, कोरोना काल का समय पूरा रहा, लगभग 2 साल का समय रहा। लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही आजीविका को लेकर लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लोगों के व्यापार प्रभावित हुए हैं, बाजार प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में महंगाई की मार चरम पर थी और लगातार पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ते चले जा रहे थे। तो दोहरी मार से जनता परेशान थी और ऐसे में लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए ताकि आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सके। और इसी कड़ी में आप देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उसमें केंद्र की तरफ से पहल की गई, क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी जता रहे थे। सत्तारूढ़ दल राजस्थान में यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर कई बार प्रदर्शन किया गया, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं महंगाई की मार से जनता परेशान थी। और अब इसका समाधान निकलते हुए केंद्र सरकार की तरफ से 8 रुपए के आसपास का जो कहीं ना कहीं राहत का डोज दिया गया है, ये जनता के लिए काफी सुखदायक होगा, क्योंकि लंबे समय से महंगाई की मार झेल रही है जनता और इस सुखदायी पल के लिए लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। हालांकि अगर हम ओवरऑल नजर डालते हैं, हम इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो फिर अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। अगर हम आंकड़ों को उठाकर देखें, हम पिछले समय के पेट्रोल डीजल के दामों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों की से उनका अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी गुंजाइश है। केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी बहुत मदद यहां पर जनता की कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनमें कटौती करके उन दामों को घटाकर, यानी कि गुंजाइश अभी बहुत है, उम्मीदें भी बहुत हैं। पेट्रोल और डीजल में लंबे समय बाद में थोड़ी राहत मिली है, इसलिए जनता के चेहरे भी खिले हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते सीधे सीधे ट्रांसपोर्टर्स जो थे वो प्रभावित होते थे, सीधे सीधे जो परिवहन था वो प्रभावित होता था, जनता के लिए परेशानी का सबब बनता था। फल सब्जी विक्रेता जो हैं वो परेशान होते थे। तो कहीं ना कहीं हर तरफ की परेशानियों से घिरी हुई आम जनता को ये लग रहा था कि क्या इस देश में
की सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों की मनमानी लगातार चल रही थी। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की चुप्पी आम जनता को परेशान कर रही थी। उनके जहन में सवाल जरूर उठ रहा था कि जिन्हें चुना गया है, जिन्हें कुर्सी पर बैठाया गया है, जो जनप्रतिनिधि उनके हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका क्या यहां पर एक्शन होना चाहिए, उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये जहन में जरूर हर आदमी के सवाल था और उसका समाधान कहीं ना कहीं कुछ हद तक आज होता हुआ। और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि पूरे इस एक्शन के बाद में जनता की क्या प्रतिक्रिया, लोगों का क्या कुछ कहना है, ये रिएक्शन बेहद जरूरी। देखिए आप। केंद्रीय सरकार का ये सराहनीय कदम है। लंबे अंतराल के बाद महंगाई से हमें कहीं ना कहीं एक छुटकारा सा मिला है। मन में एक जो था महंगाई के नाम पे टेंशन था, वो थोड़ा हल्का सा कम हुआ है। और केंद्रीय सरकार के इस सराहनीय कदम को हम प्रशंसा करते हैं। और एक जो पेट्रोल डीजल के जो दाम घटाएं, वो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और बट अब हमारा ये है कि जहाँ तक है राज्य सरकार की जो टैक्सेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं घटाए तो हमारे बहुत ज़्यादातर राहत मिलेगी। सर पेट्रोल डीजल के कल दाम कम हुए हैं, 9.5 रुपये लीटर, 9.5 रुपये पेट्रोल पे कम हुआ है, 7 रुपये डीजल पे कम हुआ है। इसमें सर सबसे ज़्यादा फायदा सर स्टूडेंट को हुआ है, जो कि सर जो डेली कॉलेज जाते हैं अपनी बाइक से ट्रैवल करते हुए, तो उनको थोड़ा बहुत राहत मिली है, उनकी पॉकेट मनी को बहुत राहत मिली है। इसके साथ साथ मैं अपनी राजस्थान सरकार से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी थोड़ा वेट कम करे पेट्रोल ऑयल पे, जिससे सर और ज़्यादा राहत। जिस हिसाब से सर महंगाई जो है डीजल पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, उस हिसाब से अपनी महंगाई का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल कम होगा तो महंगाई का ग्राफ कम होगा। किसी भी चीज़ पे जो है आज के टाइम में जो है महंगाई जो है डीजल पेट्रोल पे ही आधारित है। आपके व्यापार पे कितना फर्क पड़ेगा? हमारे व्यापार पे 10 से 15% का फर्क पड़ता है इससे। जैसे 5 रुपये 7 रुपये हैकनी कम होते हैं 2 महीने 3 महीने में, और हम लोग जो है जैसे 80 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 2-3 दिन में चेंज होता रहता है। तो ये जो बढ़कर के ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात हो जाए। तो आपको लगता है कि ये कमी कम है केंद्र सरकार की तरफ? केंद्र सरकार की तरफ से जितने जो राजस्थान में टैक्स लग रहे हैं, इन टैक्स में अगर कटौती करी जाए तो बहुत चीज़ है कि कई चीज़ों में फर्क पड़ेगा। डीजल पेट्रोल अगर कम होगा तो सुई से लेकर पहाड़ तक हर चीज़ जो है कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है डीजल पेट्रोल पे ही कायम है। आपको लगता है राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए? जब जनता करता है हम ये कहते हैं राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से हमारी अपील है कि कुछ जो टैक्सों में कटौती करेंगे तो हमारे जैसे मजदूर आदमी कमा करके ऐसे बच्चों का अपना भरण पोषण करेंगे और शिक्षा में ऐसे उनको नहीं। इससे आम आदमी को काफ़ी रिलीफ मिला है। पॉकेट के ऊपर इतनी महंगाई के चलते हुए आदमी परेशान था इतने बड़े हुए तेली कीमतों से, तो डेफिनेटली इसमें रिलीफ मिला है। राज्य सरकारों को भी इसके विषय में क्या सोचना चाहिए? कुछ करना चाहिए, अपना वेट कम करना चाहिए। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। वो अगर और चाहे तो हमारे बजट में थोड़ा सा और इजाफा कर सकती है घर के काम में। आपको क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पेट्रोल डीजल के दामों वेट में कमी करनी चाहिए, दामों में कमी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को तो करनी चाहिए। हम तो स्टेट गवर्नमेंट से ही हैं, रिटायर्ड आदमी, तो हम चाहते हैं कि हमको हमारी तो पेंशन भी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तो इजाफा हो, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा तो फ़ायदा दे हम लोगों को।